इंसान आज के दौर में इतना हद से ज़्यादा गिर गया है कि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। समय इतना तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, ये तो राम जी जाने, वो ओम हरि परमात्मा जाने। लेकिन जो उसकी निशानियां हैं हमारे पवित्र वेदों में, जो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे आए, लिखे गए, तो वो निशानियां सारी वही होती जा रही हैं जो पहले भी कई बार हो चुका है। कितने बार हुआ होगा, ये विज्ञान में कोई समझ नहीं है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। हमने अपने पवित्र धर्मों में जितने भी पवित्र ग्रंथ है सबको पढ़ा। पवित्र वेदों में पवित्र रामायण है, महाभारत है, और सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों के वचन पढ़ के देखे। और शास्त्र नाम शाह मस्ताना जी दाता ने फिर अनुभव करवाया, महसूस किया। तो आपसे बोला कि वही चीजें जो महसूस की आपको बताएंगे। तो आदि काल से इस तरह जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, आज इस धरती पे आ रहे हैं, आज इस त्रिलोकी में आ रहे हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, और ये परिवर्तन सब जगह आए हैं। उनके अनुसार आने वाला समय बहुत ही बुरा है। हम कोई डराना नहीं चाहते, हमारा कोई इरादा आपको डराने का नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि जो दिन गुजर गया शुक्र करो, और आने वाला दिन बुरा होता जा रहा है। यकीन के लायक अगर दृढ़ यकीन करना चाहते हो, दृढ़ विश्वास रखना चाहते हो, तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह परमात्मा सतगुरु दाता राम। कहीं आप ये सोचो फलां आदमी ऐसा है, मैं उसके पांव छूऊंगा या मैं उसको सत्कार करूंगा तो शायद भगवान मिल जाए। जी नहीं, सत्कार करना हमारी सृष्टि में जरूरी है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। हर किसी का सत्कार करो, हर किसी की इज्जत करो। माँ बाप बच्चे को लड़ते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप आपके दुश्मन हैं। इसलिए रोकते हैं ताकि आपके आने वाले समय में कोई आपके ऊपर बोझ ना आ जाए, क्योंकि उनकी लाइफ का तजुर्बा होता है। चलो माँ बाप रोकते होंगे, किस तरह से रोकते हैं वो आप लोग जानते हैं, लेकिन संत पीर फकीर जब रोकते हैं, उसके पीछे आपकी जिंदगी का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। तो आज दौर, समय का दौर ऐसी ऐसी करवटें बदल रहा है, हम आपको लिख के देने को तैयार हैं। यकीन के लायक अगर कोई है तो वो ओम हरि अल्लाह सतगुरु राम है। माना कि कोई भी काम धंधा करते हैं यकीन करना पड़ता है। अब किसान भाई दुकानदार पास जाते हैं और दुकानदार कह देता है कि भाई ये गेहूं ले जा, फलां बीज ले जा, इतने मन या इतने क्विंटल प्रति एकड़ फसल होगी। बताइए किसान क्या कर सकता है? वो सूंघ के देख सकता है? जी नहीं। क्या खा के बता सकता है कि इतनी होगी? नहीं। हाँ, उसने उस बीज का अगर पहले प्रयोग किया है तो बता सकता है कि ये बीज मैंने प्रयोग में लाके देखा, इतने क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है। पर अगर नया बीज लेता है तो वो नहीं बता सकता किसी भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से
किसी भी तरीके से नहीं। तो वो क्या करता है, उस दुकानदार पे विश्वास, यकीन करना पड़ता है, और वो यकीन बना होता है आगे से आगे, आगे से आगे। और जब बीज डालता है, निराई गुड़ाई, खाद स्प्रे जो भी होती हैं सही समय पे करता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो यकीन हकीकत में बदल जाता है, वास्तविकता में बदल जाता है कि हाँ उतना ही हुआ, तो उस बंदे पे यकीन और बढ़ जाता है। लेकिन रूहानियत, सूफियत कहती है, जो परम पिताजी वचन किया करते, आज भी करवा रहे हैं, कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सचेत रहना अपनी जगह है। जो आदमी आंखें बंद करके किसी पे यकीन कर लेते हैं, आज नहीं तो कल धोखा जरूर खा जाते हैं। समय का दौर ऐसा है। इसलिए हे मालिक के प्यारो, यकीन, दृढ़ यकीन तो सिर्फ एक पे ही रखना चाहिए, बार बार नहीं कहना चाहेंगे। सो वो आपको बताया, या तो उस ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम पे, या उसके कोई सच्चे संत सदगुरु पीर फकीर पे, जो आपको राम से जोड़ता हो, आपसे कोई पर्सनल उसको कुछ लेना देना ना हो, आपके पैसों से या तन मन धन से। हाँ, मन से जरूर होता है। संत कहते कि मन को अच्छे कामों में लगा, बुरे कर्म मत कर, धन को अच्छे कर्मों में लगा, कार्य करता रहे और मेहनत की, कड़ा परिश्रम करके हक हलाल की कमाई कर, हार्ड वर्क कर। तो ये तो वो जरूर कहते हैं, पर उनको अपना कोई स्वार्थ किसी से नहीं होता। निस्वार्थ सेवा करता है सच्चा संत या उसकी औलाद, उसके भक्त। पर जब सेवा करते हो, किसी से मान बढ़ाई की इच्छा ना रखो। हम सेवा कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की औलाद की, हम सेवा कर रहे हैं सृष्टि की, वो भी परमपिता परमात्मा की औलाद है। तो भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू। भक्ति किए जा, जब भलाई किए जा, जब प्रेम किए जा, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से। यहां गर्ज आ जाती है, वहां प्रेम खत्म होने लगता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है दृढ़ यकीन परमपिता परमात्मा मालिक पे रखो। और सहजोबाई वाली बात जो आपको इतनी बार सुनाई हमने, उसको दिलो दिमाग में धार के रखो। निगाह में किसी दूसरे के लिए वो ख्याल नहीं होना चाहिए जो ओम हरि राम परमात्मा के लिए होता है, एक भक्त के लिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्तों में प्यार ना दो। जो रिश्तों में सही है, जायज है, वो प्रेम दो। भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटे का, बाप बेटे का, बेटी का, माँ बेटी का, तो जितने भी रिश्ते हमारे समाज में हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है, जो सही भावना है, वो रखते हुए आप सत्कार भी करो और प्रेम भी रखो। लेकिन हद से ना गुजर जाओ। जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है और उसके जब चोट लगती है, जब यकीन टूटते हैं, तो वो चोट को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, समाज में देखा होगा, खुद महसूस किया होगा। छोटे से बच्चे को मां पालती है, पहले 9 महीने गर्भ में रखती है, कितनी उम्मीदें, कितना चाव होता है, पर दर्द भी बड़ा होता है। मां सहती भी बहुत है। बच्चा बाहर आता है, माँ बाप उम्मीद रखते हैं बड़ा हो के ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। मतलब अपने सुख के लिए कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक संस्कृति है, एक रीत है कि हाँ अब हम संभाल रहे हैं तो बुजुर्ग अवस्था में ये हमारा सहारा बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है, बच्चा जवान होता है और उसकी भावनाएं अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। गदा पचीसी उमरा जोर जवानी का, परमपिता दाता रहबर ने एक ये भजन बनाया।
कि एक दौर ऐसा आता है जिसमें आदमी को लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। तो उस दौर में वो अपने माँ बाप को, परिवार को कुछ नहीं समझता, उसके पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं मेरे ही रिश्ते हैं, मेरे तक ही सीमित है। तो भाई ऐसे समय में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कितनी चोट लगती होगी सच्चे माँ बाप के दिल पे, जिनको बच्चे एक पल में ठुकरा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों में यकीन नहीं रखना, रखना तो पड़ेगा ही, लेकिन संस्कार अच्छे दो बच्चों को। संस्कार अच्छे दोगे तो वो नेक इंसान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, संस्कारों के साथ सोहबत, संग, साथ का भी ध्यान रखो कि आप कैसी सोहबत करते हैं, आपका ध्यान कैसा है। जैसे आपके बच्चे हैं, कहाँ बैठते उठते हैं। हमने देखा है हीरे को कंकर बनते देर नहीं लगती, अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर में रहने लग जाए, और दबे हुए कंकर को हीरे बनते देर नहीं लगती अगर वो जौहरी के हाथ लग जाए। क्योंकि बहुत टेम्परेचर एक ऐसा डिग्री होता है जिसमें हीरा भी पिघल जाता है, और धरती से ही ये हीरे निकलते हैं, वो कंकर होते हैं, अनगढ़ होते हैं। और जब जौहरी की निगाह पड़ती है वो उसे तराश देता है, उसके एक एक कोण में, उसके रंग में, उसकी पॉलिश में ऐसा चमका देता है कि उसका मोल हजारों लाखों करोड़ों में चला जाता है। संग का रंग जरूर चढ़ता है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखो वो गलत सोहबत में ना चले जाएं। कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो और कितना भी आम आदमी क्यों ना हो, इतिहास गवाह है ऐसे ऐसे लोग हुए जो बुरे कर्मों में बेहद मस्त थे, लेकिन किसी संत पीर फकीर की शरण में गए तो वो अव्वल दर्जे के भक्त बन गए, संत बन गए। और ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं कि माँ बाप बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके बच्चे गलत सोबत में पड़ गए और वो राक्षस बन गए। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जब आदमी किसी संग का हद से ज्यादा यकीन करने लग जाता है वो गलत है। आज के दौर में, आज का समय आपको जैसे बताया बहुत ही भयानक है। आने वाला समय कैसा होगा ये तो राम जी जानते हैं, लेकिन जो अनुभव में आता है कि अच्छा नहीं है। नशे के दरिया बह रहे हैं, ईगो, अहंकार के दरिया बह रहे हैं, पैसा भगवान हुआ पड़ा है, और सोहबत में जब आदमी गलत में पड़ता है अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि हद से ज़्यादा यकीन एक पे किया जाता है, वो ओम हरि या उसका कोई सच्चा संत पीर फकीर है, वरना और किसी पे हद से ज़्यादा, एक हद तक एक सीमा है रिश्तों की, उससे ज़्यादा अगर यकीन कर बैठोगे तो कभी भी धोखा खा सकते हो। हमने ये देखा पीर फकीर की बात ना मानते हुए कई सज्जन ऐसा कर बैठते हैं और फिर पछताते रहते हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना कि सुमरन किया करो, राम का नाम जपा करो, क्योंकि चक्की जब चलती है सब कुछ पिस जाता है, लेकिन जो धुरे के साथ लगे दाने, सारा आटा पिसने के बाद पत्थर उठाते हैं तो वो ज्यों के त्यों पड़े होते हैं। ये आज से नहीं, साईं मस्ताना जी महाराज 1948 से लेके आज तक पता नहीं ये कितनी बार वचन हम लोगों ने आपको किए होंगे, क्योंकि ये एहसास है, एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सूफियत का, रूहानियत का। तो वो समय कब आएगा, वो समय कौन सा होगा, ये तो परमपिता परमात्मा जानते हैं। लेकिन जो निशानियां हैं वो अजीबोगरीब जरूर हो रही हैं। क्या आप नहीं फील करते? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो, क्या मई के महीने में 15 दिन सावन जैसी झड़ी लगी है? ऐसे ऐसे देशों में, यहां कभी गर्मी पड़ी नहीं थी, गर्मी से लोग मर रहे हैं।
ऐसे ऐसे देशों में जहां बरसात की बूंद नहीं पड़ी थी वहां बाढ़ आ रही है। कभी पहले सुना? हमने तो नहीं सुना। हालांकि 55-56 साल की उम्र, 56 की हो गए, लेकिन नहीं सुना। तो हमसे बड़े भी उम्र में, उम्र दराज की बात है, बुजुर्गों से पूछा 100-100 साल के, वो कहते हमने नहीं सुना, हमने तो बाप दादा से नहीं सुना। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा ही समय कभी पहले भी आए थे। सब सृष्टियों में, सब धरतियों पे, सैकड़ों जगह जो त्रिलोकियां, उनमें भी आया। तो आज इंसान की ईगो बढ़ गई है। इंसान संतों को जब बेवकूफ समझने लग जाता है, भगवान को मतलब परस्ती के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब समझ लो समय बुरे से बदतर होता जा रहा है, बुरे से बुरा होता जा रहा है। तो आज का दौर कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। आज के दौर में लोग मतलब परस्त ज्यादा हैं, अपना मतलब हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान का। क्या आपने खुशी खुशी कभी किसी को भगवान को याद करते देखा? मालिक के प्यारे होंगे जो करते हैं, ऐसा नहीं कि बीज नाश हो गया। बहुत कम लोग। धंधा डगमगा रहा है तो भगवान प्यारा, बच्चा बीमार हो रहा है तो भगवान प्यारा, पेपर सिर पे हैं तो भगवान प्यारा, खेलने जा रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा है तो भगवान प्यारा। तो मेनली भगवान हम लोगों ने ऐसी शक्ति समझ लिया कि जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, जब उसकी जरूरत नहीं साइड पे कर दो। जबकि यह गलत है। अगर आप सुख शांति में परमात्मा का नाम लोगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके नजदीक कभी दुख आए भी। इसलिए सुख शांति में सुमरन किया करो ताकि दुख आने ही ना पाए। डॉक्टर साहबान क्या बताते हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर यहां बैठे होंगे, कि हमारा शरीर हमारा खुद का एक डॉक्टर है। जब हम अपने शरीर की नहीं सुनते तो हम धोखा खा जाते हैं। आप खाने लगते हो, ठूंसते हो। जब खाना एक अलग चीज है, ठूंसना एक अलग चीज। स्वाद लगता रहता है, अंदर से जरूर आवाज आएगी कि बस हो गया, डकार भी आएंगे, बॉडी कहती है बस, कहता नहीं नहीं स्वाद बहुत है। और फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, हमारी स्किन, ये यूं भी बढ़ जाती है और चिपक भी जाती है, ये अपने हाथ में। तो आप डस्टबिन, कल हमने भजन में सुनाया था आपको कि डस्टबिन पेट को ना बनाओगा, कि भाई डस्टबिन ना समझो इसको। पेट्रोल आपको प्योर चाहिए गाड़ी में, कहीं कैरोसिन ना मिला हो, गाड़ी 70-80 हजार की आ जाएगी। क्या ये शरीर किसी से बदल लोगे? नहीं बदल सकते। तो इस शरीर के लिए भी तो सोच समझ के खाया करो, एक लिमिट होनी चाहिए। अरे पशु नहीं सोच समझ के खाते, उनको भी अफारा आ जाता है। भैंसों को देखा हमने घरों में रहते हुए, जो किसान भाई बैठे हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा कई बार अच्छा चारा लगा, इतना खा लेती हैं, दूध कम हो जाता है। सोचती हैं ये क्या हो गया, मैंने तो बढ़िया खिलाया था, ये नहीं पता वो ओवरडोज हो गई अंदर। तो आपकी भी तो होती है, किसके नहीं हुई होगी? कभी ना कभी तो ज्यादा खा ही लिया होगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने बुजुर्गों की, भूखा ना पछता है खा के पछताए। भूखा क्या पछता लेगा, उसके अंदर क्या है, हल्का फुल्का ठीक है तेजाब बना, ये हुआ, लेकिन इतना भी भूखा नहीं, थोड़ा भूखा। और ज्यादा खा लिया, ओहो गैस बन गई, तेजाब बन रहा है, हजम नहीं हो रहा, फूल के कुप्पा हो गए, गैस निकल नहीं रही। ढूंढते कैसे निकले? जैसे खाया तो पटाख से निकलने में तो टाइम लगेगा ना, आंतड़ियां धीरे धीरे। तो कहने का मतलब, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और आत्मा का ख्याल रखिए। आत्मा का ख्याल रखोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, आत्मा का ख्याल रखोगे तंदुरुस्ती ताजगी आएगी, आत्मा का ख्याल रखोगे विचार शुद्ध आएंगे। मालिक की जो प्रजा है, मालिक की जो सृष्टि है, उस परम पिता परमात्मा ने, उस मालिक ने क्या गजब की बनाई है। कहीं भी आप निगाह मारें, आपस में सगे भाइयों के कर्म नहीं मिलते, हाथों की रेखाएं नहीं मिलती,
पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के, उनकी पत्ते शाखाएं नहीं मिलती। तो उस राम ने गजब कर रखा है कि जो वो बनाता है ऐसा डिजाइन, ऐसी खुशबू इंसान नहीं बना पाता। प्रकृति में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत इलाज हो सकता है, जिनसे इंसान ही नहीं और बहुत से जीवों को फायदा होता है। जंगली जीव में रिसर्च जब की गई तो ये पाया जाता है ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाते हैं जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाए। आयुर्वेदा में जो लिखा और उसके अलावा जो अनुभव किया गया वो यही था कि बंदर हैं, कुछ और जीव हैं, वो जब जंगलों में घूमते थे, कोई चोट लग गई, कोई मुश्किल आ गई, तो जाके किसी पौधे को, फड़पत्तियों को, पेड़ को जाके वो खाते थे, उनकी छाल खाते थे, पत्ते फूल खाते थे, तो वो ठीक लगते थे उसके बाद, और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वैद्य, आज के अकॉर्डिंग डॉक्टर कह लो, उन्होंने उन पशुओं को फॉलो किया और देखा कि वाकई जड़ी बूटियों में तो बड़ी ताकत है। बड़ी बड़ी ऐसी प्रकृति प्रभु ने बनाई है जिससे पूरी मानवता का भला किया जा सकता है। तो उससे फिर दवाइयां बनती गई। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, हर चीज में बिजनेस, व्यापार ज्यादा हो रहा है। जान बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं दवाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान भी जा रही है। जिसे ड्रग कहें, नशा कहें, बच्चे उसको उसी रूप में लेते हैं और फिर बुरा हाल हो जाता है। बहुत से ऐसे माँ बाप जो इस लम्हों से गुजरे होंगे, जिन्होंने उन पलों को जिया होगा जब उनके सामने उनका घर का चिराग, बेटी या बेटा, नशे की वजह से तड़प तड़प के मर रहा या मर रहा था। उन पलों का एक मां से पूछा जाए, एक बाप बहन बेटी से पूछा जाए, तो वो ही जानती है दर्द क्या होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? चंद नोट कमाने के लिए, बिजनेस, व्यापार के लिए, और कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारी ये कार्य करते हैं, नशा लाते हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही उनको। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि नशा खत्म किया जाए, और यकीन मानो जब ये कोशिशें बड़ा रूप धारण कर लेंगी तो नशा भी खत्म होगा और व्यापारी भी, व्यापार बदल जाएंगे। व्यापार के लिए बहुत विभाग हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो परम पिता परमात्मा अपने संतों द्वारा अपने दया का, अपने रहमत का पैगाम भेजता रहता है कि भाई सतगुरु राम दयालु है, अगर आप सुन के अमल करोगे तो वो दया का सागर आप पे इतनी दया मेहर बरसाएगा कि आपके घर, आपके आंगन छोटे पड़ जाएंगे और उसकी मूसलाधार कृपा दृष्टि बरसती चली जाएगी, रहमो करम
बरसता चला जाएगा। उसकी रहमत कैसे बरसती है? उसकी रहमत, उसकी कृपा जब बरसती है तो आदमी के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सोल पावर जाग उठती है और इंसान वो सोच लेके आता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। आप सत्संगी हैं, वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, सुमरन करो और सुमरन से पहले प्रार्थना करो। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की, बिजनेसमैन व्यापारी अपने व्यापार की, यानी जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। किसान भाई बीज बोने से पहले कि मेरे मालिक हे मेरे राम, बीज बोऊंगा, फसल बन के ये मेरे पास आए और इसका कुछ हिस्सा तेरे बच्चों में लग जाए, मुझ पे कृपा करना, मुझ पे दया में रहमत करना। और फिर करो सुमरन, चाहे बिजनेस करते हुए, उसके बाद पढ़ाई करो या बीज डालो, यकीन मानो फायदा लाजमी होगा। लगातार सुमरन से फायदा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से मालिक की कृपा काम करती है। दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है और आदमी समझ जाता है कि हां, ये परमपिता परमात्मा की कृपा ही है, वरना मैं क्या था। बहुत से सत्संगी इस भावना को जाहिर भी करते हैं, भजनों के द्वारा, कोई बोल के, कोई लिख के, अपने अपने ढंग से, कोई नाच के। तो उस भावना से पता चलता कि हां, इस इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा की कृपा हो गई। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने से पहले पूरी कर देता है। कोई सच्चा भक्त बन के देखो, अपना आड़ से नींद त्याग के देखो। जिनकी तड़फ लगी होती है ना, एक गाना किसी ने लिखा था, कई गाने भी रूहानियत में, सूफियत में चल पड़ते हैं। लगी वाले दा कदे नहीं सौंदे ते तेरी किमें अख लगी। शायद उसने दुनियादारी के हिसाब से बनाया होगा, पर सूफियत में बहुत गहराई है कि जिसकी उस परम पिता परमात्मा से आंख लग जाती है, फिर इस आंख में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता, क्योंकि देखने का विजन बड़ा छोटा सा होता है। डॉक्टर साहबान जानते हैं, एक सेंटर में हमारे बिंदु होता है, एक छोटा सा, सारा पिक्सल वहीं से आता है। फोकस, डी फोकस, सारा कुछ फोकस करना, आउट ऑफ फोकस जाना, ये कैमरों का काम है। लेकिन राम जी ने ये जो कैमरे बनाए ना, ये आउट ऑफ फोकस नहीं होते। यहां देखो, चांद पे देखो, एक पल में इतना तो ना कोई कैमरा बना ना और कभी बनेगा कि इतना क्लोज, और एक पल में वहां और एक पल में यहाँ। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, कई गुना ज्यादा फास्ट, सेकंड के 100वें हिस्से से भी आगे। आंखें यूं देख के यूं देखती हैं तो पता नहीं कहां से क्या क्या देख लेती। और गजब तो ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं, बहुत मालूम, डीओपी भी हैं, तो हमें पता है इन चीज़ों का। आपको पहले भी एक दिन बोला था कि 8R होता है, एक ऐसा लेंस होता है जो यहाँ तक दिखा देता है, फिश आई होता है जो यहाँ तक दिखा देता है। लेकिन गजब तो ये है ना, राम जी ने हमारी ये जो आंखें बनाई है ना, ये यहाँ तक दिखाती है 180 डिग्री। कमाल तो ये है, ये डीफोकस नहीं होती कभी भी, आउट ऑफ फोकस नहीं होता, पूरा दिखता है, इधर कौन खड़ा, इधर कौन खड़ा, सेंस जागने चाहिए। लेकिन इस सबको इकट्ठा करके जब एक बिंदु पे लगा देते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। गजब है। कैमरे को जितना मर्जी फोकस करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का ढंग की पिक्चर आ जाए वही काफी है। लेकिन कमाल है ना, जब ये सारे पिक्सल इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं,
ये पॉइंट पे, तो फिर वो रास्ता खुल जाता है परमपिता परमात्मा तक जाने का। कमाल का ऑटोमेटिक विजन है, कमाल के ये लेंस हैं जो अलग से लगाने नहीं पड़ते, क्योंकि शूट करते थे, आपको बोला डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी नाम ले, तो उनका काम होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कौन सा सीन लेना है तो वो लेंस बदल के दूसरा लगाया जाता है। क्या मैंने फोकस बिल्कुल क्लोज लेना है, अब मैंने वाइड एंगल लेना है, अब मैंने लोअर एंगल लेना, अब मैंने ये लेना है, तो वो सारे अलग से लेंस होते हैं। लेकिन क्या कहें उस परमपिता परमात्मा का जिसने ऐसे लेंस, और कमाल है ये इतने बड़े बड़े होते हैं, उठा के चलते हैं जब इतना वजन होता है, और इधर वजन तो है ही नहीं, जरा सी जगह। आप अगर डॉक्टर से पूछो कि जरा सी जगह होती है, और क्या उसका वाइड एंगल है, और क्या उसका लॉन्ग एंगल है, और क्या उसका फोकस है, जबरदस्त। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कि जब उसको टोटली फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे तो भगवान जी भी आ जाते हैं। पर इसको फोकस करने के लिए इस माइंड में राम का नाम लाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है जिसने ये ऑटोमेटिक लेंस बनाए हमारे अंदर। तो उसको जब याद करते हो तो ये सब चीजों को आउट ऑफ फोकस करके एक जगह फोकस होने शुरू हो जाते हैं, वरना तो 180 डिग्री कोई छोटी बात नहीं होती। और जब मन इसको काम में लेते हैं ना, तो ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं। सोच इनके द्वारा भी बहुत आती है और इसके द्वारा भी बहुत आती है। जो आंखें देखती हैं बिठा लेता है, ये पकड़ लेता है। जो कान सुनते हैं बिठा लेता है। तो भाई आप फोकस करें यहां पे और राम का नाम जपें, तो यकीन मानो आपकी तमाम मैल धुल जाएगी, आपकी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसी बहार जिंदगी में छा जाएगी जिसकी लोग कल्पना करते हैं, हकीकत में नहीं। नींद तो फिर क्या है, जब दर्शनों की इच्छा हो तो घोड़े की तरह दौड़ के आते हैं। वैसे हम अपनी बड़ाई नहीं, अपने सदगुरु मौला की बड़ाई करते हैं हर पल। तो हम दर्शनों को आया करते, सुबह दीदार करके बेपरवाह जी से, और चले तो वहां से काफी दूर पड़ता है, लगभग 150-200 किलोमीटर पड़ता है। और शाम सी के समय हम लोग 3-1 बजे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर थे, तो अचानक खेला कि नहीं वापिस चलना है। दूसरे कहते यार क्या कर रहे हो, गाड़ी मोड़ क्यों दी? यार आज बात नहीं हुई, आंखें मिली नहीं, चलते हैं। कहते मिली तो थी, हमने कहा आपकी मिल गई, हमारे यहाँ वो वाली बात नहीं बनी। कहने का मतलब बेपरवाह जी का संदेश था, उन्होंने बुलाना था, तो उनको कैसे बताया, उनको तो यही कहना था। अब बहाना भी बनाना है ना, तो अब ऐसा करना ही पड़ता भाई, क्या करें, जैसी दुनिया उसको थोड़ा सा ओला पर्दा रखने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसी चीज बेपरवाह जी ने अंदर से ख्याल दिया, तो सोचा कि नहीं अब तो वापस चलना है। अब इतनी दूर, हमारे कई सज्जन थे जो साथ बैठते थे, वो डरते भी बहुत थे कि यार ये तेज बहुत चलाता है, और परमपिता ने ठप्पा लगा दिया जैसा कोई ड्राइवर नहीं, आगे से बोल नहीं सकते थे। अब बोलें तो कैसे बोलें, तो हमने भी क्या किया, हमने कहा यार वो लारे वाली बात, इनको क्यों डराना, हमने स्पीडोमीटर की सुई थोड़ी सी ढीली कर दी, तो वो 120 पे जाती तो झटके मार मार के 90 दिखाती, 80-90। तो हमने उसका चमचा दबा दिया गाड़ी का, तो वो 120 तक जाती थी बेचारी, वो उतनी भाग ली। और 3 बजे वहाँ से टर्न मारा, और शायद 5:30, 5:15, 5:30, हम 2.5 घंटे में, जो कि बहुत टाइम लगता था। वो कहते यार भाग तो उतनी रही है, ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है, लेकिन पेड़ों को देखते तो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। हमने कहा ये आपके ना थोड़ा सा वो हो गया, सफ़र का नशा चढ़ा हुआ, आंखें बंद करो, थोड़ा सुमरण करो, भक्तजन हो आप। तो बेचारे सुमरण करने लग जाते, और उनको क्या पता कि सुई ढीली है। कहते यार ये झटके से मारती, हमने कहा खराब हो जाती हैं, अब इतनी कौन सा मत्था मारे, ठीक है जो चल रहा। तो जा पहुंचे, और बेपरवाह जी मजलिस करके 6 बजे थे या 5:30, अब हमें पूरा वो ध्यान में नहीं है। तो उस टाइम बेपरवाह जी 13 बास में मस्ताना जी धाम में जो हॉल की तरफ गेट है, शायद उसी तरफ से जा रहे थे अंदर। तो हम जा पहुंचे, कहते हमें
मिली आंखों से आंखें, कहते अच्छा आ गए। हमने कहा आप बुलाओ और हमारी औकात, ये आंखों की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब बेपरा जी के हाजिर हुए और फिर बात पूछी। कहते अच्छा, बेपरा जी फरमाने लगे, हंस पड़े, मुस्कुराए। कहते आप फिर आ गए, सुबह तो मिले थे भाई। अब उन्होंने भी यही कहा था, यार सुबह तो मिल के आए। वो हमें देखने लगे। कहते अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब आए हो तो आप ये सेवा करनी है, ये काम करना है। बेपरा जी खड़े रहे और इधर से हमारा प्रोग्राम चलता रहा। उनसे जुबान से बातें हो रही थी और हमारे नैनों से चल रहा था प्रोग्राम। तो वो सारी बातें जब पूरी हो गई, कहते अच्छा अब तो हो गया काम। अब उनको ये समझना है कौन सा काम हो गया। वो कहते हाँ जी दर्शन हो गए पिताजी, अब ठीक है। कहते अच्छा फिर अब जाना चाहो तो जाओ। तो हमें क्या लगे, बोल अब फिर तो नहीं ले आएगा वापस। कहते नहीं तो यहीं सो जाते हैं। हमने कहा नहीं नहीं अब नहीं ले जाते। बेपरा जी ने बोल तो दिया यार, काम हो गया, अपने दर्शन हो गए बस। तो बड़े खुश, कहते हाँ यार वाकई दर्शन तो हो गए। यार तूने गाड़ी बता, सच बता कितनी थी। हमने कहा आपकी सुई बताती है, हमें सच झूठ का क्यों पूछते हो। कहते सुई तो 80-90 पे रही। और जाते टाइम भी बेचारी वो हम 80-90 ही चलाई, तो वो 80-90 पे धक्का मार मार के आ जाती थी, उससे आगे नहीं जाती थी, ये पक्का था उसका। तो कहते हाँ यार अब भी उतनी ही जा रही है। पर पेड़, हमने कहा अंधेरे में पेड़ कैसे घूमेंगे। तो हम लोग घर पहुंच गए। तो कहने का मतलब जब लगी होती है ना तो फिर लगी होती है। खसम को भी पता होता है उस राम को, सतगुरु मौला को। और कई ऐसे होते हैं यहां सोए रहते हैं, उठ के आने में भी यूं डगमगाते हुए यूं आएंगे, बड़ा तरस आता है। अरे जिनको नसीब है वो नसीब बनाना नहीं चाहते, और जो नसीब बनाना चाहते कई बार नसीब नहीं हो पाता। मस्ताना जी महाराज सच्चे रहबरदाता की, जिन्होंने सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम चलाया, करना सिखाया, उन्हीं रहबरदाता का जन्म महीना शासन पूरी दुनिया में मनाती है। उस सच्चे मुर्शिदे कामिल, सच्चे रहबरदाता मालिक साईं का ये जन्म माह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और मालिक घरों में खुशियां दे, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी दे, रूहानियत में आप तरक्की करें, ये उस साईं से दुआ है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो भजन नवंबर छाई बहार की इसमें आए सिरजनार, जन्म महीना आया है कुल मालिक लिया अवतार, जी रूहें हुई हैं खुशहाल, जन्म माह आया है। सो मुर्शिदे कामिल दाता रहबर इस दिन संसार में वो पैगाम लेके आए, वो संदेश लेके आए जिसकी बहुत जरूरत थी। हर कोई इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानता नहीं था। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम एक ही ताकत के नाम है, समझता नहीं था। सच्चे सतगुरु मौला आए, लोगों को सिखाया कि वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति तो एक ही है। जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, हर बोली में उसका नाम अलग लिया जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मालिक अलग हो गया। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में ढूंढो। अगर वो कण कण में है, अगर वो जर्रे जर्रे में है, तो सीधा सा मतलब है कि वो आपके अंदर है, हम सबके अंदर मौजूद है। उसको अंदर से खोजो। बहुत ऋषि मुनि आए, भगवान को पाने के लिए जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नंगे पैर सफर करो, सिर पे पानी डालो, आग के पास बैठ जाओ, इत्यादि इत्यादि बातें सुनने में आई।
पर सच्चे मुर्शिद कामिल साईं शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने बिल्कुल सीधा साधा, साफ सुथरा, बड़ा ही आसान तरीका बताया। मत जाइए घर परिवार छोड़ के, अपने बाल बच्चों में, परिवारों में रहो। पर जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, उसी तरह इस संसार में रहते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम का नूर चेहरे पे ले आओ, सुरूर अंदर आएगा और खुशियों की बहार छा जाएगी। हमारे जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए, सभी घर गृहस्थ वाले थे ज्यादातर। अवतार देख लीजिए, श्री राम, श्री कृष्ण जी भगवान कहलाए, गुरु सहवान हुए, तो पैगंबर हुए, सभी के सभी परिवार वाले थे। जब उनको अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड मिल सकता है, तो आपको परिवार छोड़ने की क्या जरूरत है? आपको क्यों नहीं मिलेगा घर परिवार में? वो मिलता है, पर तालमेल बिठाना पड़ता है। एक होता है कर्तव्य का निर्वाह करना, उसके लिए कमाई करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, काम धंधा करो। और एक होता है कमाने के लिए जीना, जीने के लिए कमाना, कमाने के लिए जीना। शब्दों का हेर फेर है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जीने के लिए कमाना ये भगवान की तरफ से हुक्म है, पर कमाने के लिए जीना, कि मेरी जिंदगी का मकसद ही पैसा इकट्ठा करना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, ये सब काम इंसान को बेरहम बनाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करते हैं और तमाम खुशियों से मुनकर करवा देते हैं। तो कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। आपके पास जो पैसा आता है, कमाई का 10वां, 15वां, 20वां हिस्सा जरूर निकालो। आप 20 रुपए कमाते हो, 1 रुपया निकाल लो। हजारों कमाते हो, 20,000 तो 1,000, 20 लाख तो 1 लाख, और उस पैसे को अपने पास रखो। आपके आसपास में कोई बीमारी से तड़फ रहा हो, नशे में डूबा हो, प्यासा हो, भूखा हो, नी आसरा, अपंग, अंगहीन हो, कर्मों का मारा हो, वो जो आपने पैसा निकाल के रखा है, आप उस पैसे को उसके इलाज पे लगा दीजिए, आसरा बनाने के लिए लगा दीजिए। बदले में आपको सुख ना मिले तो हम गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि सुख ना मिले। वेदों में लिखा है 7वां 8वां हिस्सा, सिख धर्म में लिखा है 10वां दसौंध। पर चलो कलयुग का समय है, निकालो तो सही कुछ ना कुछ। और दीन दुखियों की मदद में उसे जरूर लगाओ। तो जो लोग संतों के वचन सुनते हैं, अमल करते हैं, उन्हें दोनों जहां की खुशियां जरूर मिला करती हैं, परमानंद की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए आप दीन दुखियों की मदद में समय जरूर लगाएं। महीने में 2 दिन, 1 दिन सेवा कीजिए, परहित परमार्थ। सारा समय ही आप काम धंधे पे लगाओ, ये भी ठीक नहीं। बहुत ही बढ़िया है कि 7 दिनों में 1 दिन, चलो 15 दिन में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 3 दिन, जो भी आप निकाल सको, परहित परमार्थ के लिए जरूर लगाओ। सेवा करो, और वो की गई सेवा आपका ही नहीं, आपके बच्चों का ही नहीं, आपकी गई हुई और आने वाली पीढ़ियों का भला करेगा। कर्तव्य निर्वाह कैसे किया जाए, जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाया जाए,
शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ने समझाया कैसी होनी चाहिए एक भक्त की दिनचर्या, कैसी होनी चाहिए उसकी जिंदगी के असूल। संभव हो अगर आप कर सको तो सुबह जल्दी उठो, 2 से 5 के बीच जब भी मर्जी आपकी, रफा हाजत जाओ, फ्रेश हो जाओ, पानी पीजिए, नहा सको तो जल्दी से नहा लीजिए वरना हाथ मुंह धो लीजिए। फिर आप सुमरण करो, आधा घंटा घंटा, ना से तो 15 मिनट किया भी बहुत बहुत अच्छा है। तो आपने आधा घंटा घंटा सुमन किया। घर में जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, गांव में जो सुबह की चाय दूध छाछ जो भी आप लेते हैं, तो वो माता बहनें जब भी बनाएं सुमरन करके बनाओ। पहले दूध बिलोया करते थे हाथों से, आजकल तो मशीनें हैं। चलो आप मक्खन निकालते तब भी सुमन कर लिया करें, सुमन भी बनेगा और जो उसे खाएगा उसके अंदर शांति आएगी, घर स्वर्ग जन्नत की तरह बनेगा। फिर आप काम धंधे पे जाते हैं, खेतों में, दुकानों पे, बिजनेस व्यापार के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो आप सुमन करते जाएं। खेतों में बीज डालते हैं, सुमन करते हुए डालिए, राम का नाम लेते हुए डालिए, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हुए डालिए, सुमरण करते हुए। तो आप वो सुमरण करते करते खेतों में बीज डालेंगे, यकीनन उसका लाभ भी आपको ज्यादा होगा। और एक लाभ तो हो ही गया कि आपने सुमरण किया, वो अल्लाह वाहिगुरु की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाता है। एक तो हाथों हाथ फायदा मिल गया, और एक जब फसल आएगी तब फायदा मिलेगा। इसी तरह दुकान में जाते हैं, सफाई करते हैं, उसमें सुमन करते रहिए। बिजनेस व्यापार के लिए पढ़ने जाते हैं, सुमन करते जाइए, यादाश्त शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, याद ज्यादा रहेगा। पढ़ाने जाते हैं, आपका व्यवहार सही रहेगा, और अगर टीचर लेक्चरर का व्यवहार सही होता है तो बच्चा राष्ट्रपति भी बन जाएगा, उस टीचर के पांव के हाथ आके जरूर लगाएगा। इससे बड़ा तगमा शायद किसी दुनिया के और आदमी को नहीं मिल सकता। तो आपके व्यवहार का शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। आप किसी से भी पैसा लेते हैं या देते हैं, वो असूलों में होना चाहिए। जैसे आप किसी का भला करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, 5 रुपए या 10 रुपए सैकड़ा मत ठोकिए, ये कोई भक्तों वाला काम नहीं। जायज जो भी रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए जो भी आपका चलता है असूलन, ब्याज रख दीजिए। और आपके पास बहुत पैसा है और उसे कहिए कि भाई आपका मैं साथ दे रहा हूं, आप पैसा सही टाइम पे वापस कर दें। और वो आदमी समेत ब्याज, आपको सारा पैसा वापस करने आता है। मालिक की अगर खुशियां चाहते हो तो आप उसका मूल ले लो, और अगर अति गरीब है ब्याज उसको वापस कर दो। अगर अच्छा है वो तो वो ब्याज से दीन दुखियों की मदद कर दो। यकीनन आपके घर में खुशियां आएंगी, रूहानियत में आप तरक्की जरूर करेंगे। और अगर आप चाहवान हैं, आपका बिजनेस ही ऐसा है, पैसे ब्याज पे देखिए आप रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, तो फिर आप कम से कम ब्याज, रुपया, 1.5 रुपया या ऐसा कुछ रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोजगार चलेगा। तो ये एक व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, बुरा कभी किसी का ना करो, चुगली निंदा ना करो। आप जब दूसरों को बुरा कहते हैं, जो भी आप दूसरों की गाते हैं,
वो आपके अंदर आ जाते। दूसरों की बुराइयां गाते हो, दूसरों के अवगुण गाते हो, वो आपके अंदर आ जाएंगे। खुद का जो गाते हो वो चला जाता है। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा अपने अवगुण गाते हुए। मैं जवानी के टाइम ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था। अरे दूसरी करतूतें भी तो बता, वो नहीं बतानी। इसलिए वो अपने गुण गाता रहता है, गाता रहता है, और जो खुद के अंदर से चीज गाओगे वो चली जाती है। इसलिए गाना है, चलो गाओ मत। जब भगवान के सामने भक्ति करते हो तब गा दो कि मेरे में ये अवगुण है, क्योंकि गा दिए तो वो अवगुण चले जाएंगे, आप गुण ग्रहण कर लोगे। और जो गुणवान होता है, क्या समाज, क्या घर, क्या भगवान, सब जगह पे उसकी इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, कम कभी नहीं होती।